महामंत्री विदुर ने मृत्यु से पहले श्री कृष्ण को बताई थी अपनी एक अंतिम इच्छा। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। महाभारत काल के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक पात्र विदुर जी को बहुत माना जाता है। विदुर जी हस्तिनापुर के मुख्यमंत्री थे और विदुर जी हस्तिनापुर के महामंत्री थे। कौरवों और पांडवों के काका और धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे, परंतु इनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बाद भी महामंत्री विदुर महाभारत में कोई भी अस्तित्व कायम नहीं रख सके। विदुर जी को महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक माना तो गया, किंतु फिर भी अधिकतर लोग उन्हें जानते नहीं हैं। उनकी पहचान सदैव हस्तिनापुर के महामंत्री के तौर पर की गई। जिन लोगों ने महाभारत ग्रंथ को विस्तार से पढ़ा है उन्हें ही ये ज्ञात होगा कि विदुर जी कौरवों और पांडवों के काका थे और धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे, परंतु उनके कोई साधारण भाई नहीं बल्कि उनके बड़े भाई थे। इस बात का पता शायद किसी को नहीं होगा। सबसे बड़ा होने के बावजूद भी उन्हें राजपद नहीं सौंपा गया और न ही कभी उन्हें परिवार का अहम हिस्सा माना गया। इन सब का संबंध उनके जन्म से जुड़ा हुआ है। दरअसल विदुर किसी रानी या महारानी के नहीं बल्कि एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर अपनी दोनों रानियों को संतान सुख देने में असमर्थ हुए थे और अंत में श्रेय रोग से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हुई। ऐसे में हस्तिनापुर का अगला रखवाला कौन होगा, इसके लिए वेद व्यास जी की मदद ली गई। वेद व्यास ने दोनों रानियों को संतान सुख का आशीर्वाद देने के लिए बुलाया, किंतु उनके डर से रानियों ने दासी को भेज दिया। यही कारण था कि पहली संतान दासी के गर्भ से हुई, किंतु इस दासी की संतान को राजा का दर्जा देना उचित न समझते हुए विदुर को कभी वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ जिसके वह हकदार थे। कहा जाता है कि वेद व्यास ने दासी के गर्भ से होने वाली संतान को विशेष वर दिया। उनका कहना था कि यह संतान बेहद बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न होगी। महाभारत ग्रंथ के अनुसार विदुर जी को धर्मराज का स्वरूप माना गया है। उनकी सूझबूझ के चलते ही विदुर को हस्तिनापुर का महामंत्री घोषित किया गया। कहते हैं विदुर ने महाभारत युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, किंतु मृत्यु से पहले उन्होंने श्री कृष्ण से एक वरदान मांगा था। यह उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध चल रहा था। विदुर श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक निवेदन किया। वे अपनी अंतिम इच्छा श्री कृष्ण को बताना चाहते थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं धरती पर इतना प्रलयकारी युद्ध देखकर बहुत आत्मग्लानि सा अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि मेरी मृत्यु होने पर न मुझे जलाया जाए, न दफनाया जाए और न ही जल में प्रवाहित किया जाए। वो आगे बोले, मेरी मृत्यु के बाद मुझे आप कृपया सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दे। यही मेरी अंतिम इच्छा है। श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार की और उन्हें ये आश्वासन दिया कि उनकी मृत्यु के पश्चात वे उनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। अब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध बीते कुछ दिन में ही हुए थे। पांचों पांडव विदुर जी से मिलने वन में गए। युधिष्ठिर को देखते ही विदुर ने प्राण त्याग दिए और वह युधिष्ठिर में ही समाहित हो गए। युधिष्ठिर के लिए ये घटना कुछ अजीब थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे का असली कारण क्या था। अपनी दुविधा का हल खोजने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण प्रकट हुए। युधिष्ठिर को दुविधा में देखते हुए मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, ये समय चिंता का नहीं है। विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम भी स्वयं धर्मराज हो, इसीलिए प्राण त्याग कर वह तुम में ही समाहित हो गए हैं। लेकिन अब मैं विदुर को दिया हुआ वरदान पूरा करूंगा। ये कहकर श्री कृष्ण ने विदुर के शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित किया और उनकी अंतिम इच्छा को भी पूरा किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।